हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन कठोलिया। आप सभी के चेतन मैथ्स क्लासेस कोचिंग में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे 10वीं गणित का प्रश्नावली 2 का पहला नंबर का दूसरा क्वेश्चन। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को पढ़ते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं कि प्रश्न में ऐसा क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले देखो, यदि आपके पास पी एक्स बराबर एक्स की घात 3 धन 3x की घात 2 माइनस 5x धन 8 को निम्नलिखित से भाग करे तो शेषफल प्रमेय की मदद से शेषफल ज्ञात कीजिए 2x माइनस 1। सेम मेथड है पहले क्वेश्चन जैसा, सेम जो पहला किए थे प्रश्नावली 2 का पहला क्वेश्चन का पहला, तो सेम है। इसमें भी आपको क्या लेना है, मानना है। क्या मानना है? सेम आपको इस यहाँ से सबसे पहले आपको क्या लिखना है, दिया है। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है दिया है। ओके, और क्या दिया है यहाँ पे देखो, प्रश्न में आपको ये चीज़ दिया है, तो उस चीज़ को आप लिखना हमेशा मत भूलना। ओके, और इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप से बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपका हो गया। ठीक है, सेम ये रहा आपके लिए होमवर्क। और ठीक है, होमवर्क आज के लिए आपके लिए लिख दिया रहता हूँ 3x माइनस 1 के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने के बाद खुद से ट्राई करना है 3x माइनस 1 के लिए। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि पहला स्टेप आपको क्या करना है, पी एक्स बराबर एक्स की घात 3 तथा 3x की घात 2 माइनस 5x धन 8। फिर वही इसको क्या मान लो आप, समीकरण 1 मान लो। उसके बाद आपको क्या करना है, मैं बताया था यहाँ पे आपको जो भी वैल्यू दिया रहेगा तो उसको क्या करना है, किसके बराबर मानना है, माना qx बराबर 2x माइनस 1 मान लेना। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब इसके अगर आपको क्या लिखना है, यदि सेम करना है। ठीक है, इसको क्या मानना है, किसके बराबर मानना, qx इक्वल टू 0 के। ठीक है, जब आप अगला क्वेश्चन बनाओगे सेम आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। इस वाला एसिड का आपको कुछ वैल्यू दिखे उसको qx इक्वल टू क्या मानना पड़ेगा, आपको 2 मतलब qx के बराबर मानना पड़ेगा। ओके, जो आपको qx दिख रहा है उसको किसके बराबर मान लेना, 0 के। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपको यहाँ पे qx दिख रहा है और यहाँ पे qx का वैल्यू क्या है, 2x माइनस 1। ठीक है, तो इस qx की जगह मैं 2x माइनस 1 रख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अपन को यहाँ से किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, x का। तो यहाँ पे देखो आपका x का वैल्यू कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से। ठीक, सॉरी यहाँ पे ऐसे करो, 2x अपन x का वैल्यू निकालना है। तो जब माइनस वाला को इधर पक्षांतर करोगे, क्या करोगे, यहाँ पे लिखना कि पक्षांतर करने पर। ठीक है, जब आप ऋण वाला वैल्यू को, जब ऋण वाला मान को 1 को यानी ऋण 1 को जब इधर पक्षांतर करोगे 0 की साइड, तो क्या हो जाएगा, धन 1 में बदल जाएगा। अगर इसी जगह धन होता, धन को जब इधर पक्षांतर करते तो किस में बदल जाता, माइनस में। ओके, अब फिर से पुनः अभी तो पूरा x का वैल्यू नहीं निकला है, तब इस 2 को भी क्या कर दूंगा, पक्षांतर। अब देखो ये जो 2 है गुना के रूप में है, जब गुना के रूप में पक्षांतर करते हैं तो ऊपर वाला वैल्यू नीचे चला जाता है। तो देखो ये जो ऊपर में था वो कहाँ चला जाएगा, 1 के नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल गया x बराबर 1/2। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके आगे समीकरण 1 इसको दे दो समीकरण 2। समीकरण 1 को ध्यान से देखते हुए समीकरण 2 की सहायता से आपको मान रखना है। यहाँ पे आपको x का मान कितना निकला, x बराबर 1/2। और समीकरण 1 में आपको क्या मिला है, px बराबर x की घात 3 धन 3x की घात 2 माइनस 5x धन 8। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, समीकरण 1 में x बराबर 1/2 रखने पर। ओके, अब क्या करोगे आप, समीकरण 1 में क्या रखोगे, x बराबर 1/2। तो चलो आइए सबसे पहले 1 का मान क्या है उसको देखते हैं। पी एक्स बराबर क्या है, देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो आपका क्या है,
x की घात 3, 3x की घात 2 माइनस 5x धन 8, इसको मैं लिख देता हूँ। ओके, x की घात 3 धन 3x की घात 2 माइनस 5x धन 8। ठीक है, तो ये था आपका क्या, समीकरण 1 का मान। ठीक है, अब इसमें मैं बताया था कि समीकरण 1 में क्या रखना है, x बराबर 1/2। जहाँ भी आपको x दिखे वहाँ पे क्या रखना है, 1/2। ठीक है, तो चलो आइए 1/2 रखते हैं। 1/2 रख लिया, फिर यहाँ पे भी क्या रखूँगे, 1/2 रखूँगा, फिर धन करूँगा, फिर 3 गुना, फिर यहाँ पे क्या x की घात 2 है तो यहाँ भी क्या रखूँगा, 1/2, फिर माइनस 5 गुना 1/2। ठीक है, धन 8। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, अब इसके आगे और लिखते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखते हैं। सॉरी, ये क्या, x की घात 3 था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ओके, तो ये रहा यहाँ तक आपका सवाल का आंसर। और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात कि जैसे कि यहाँ पे क्या है आपके पास 1/2 की घात 3। ठीक है, 1/2 की घात 3 है, तो मतलब 1/2 का गुना खुद से कितने बार हो जाएगा, 3 बार। ओके, तो अगर 2 बार होता तो मैं इसको कितना बार लिखता, मात्र 2 बार, लेकिन यहाँ पे कितना बार बोला, 3, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 3 बार। ठीक है, 1 का गुना 1 से करेंगे तो 1 मिलेगा, फिर 1 का गुना 1 से करेंगे तो 1 मिलेगा सबसे पहले, फिर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे आपका क्या आंसर आ गया, 1/8। इसी प्रकार आपके पास क्या है, 1/2 की घात 2। ठीक है, इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसका कि गुना कितने बार करना है, 2 बार खुद से ही, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 1 का गुना 1 से करेंगे 1, 2 का गुना 2 से करेंगे तो 4। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक। ठीक है, तो मैं सीधी बात क्या बता सकता हूँ कि 1/2 की घात 3 की जगह मैं 1/8 लिख सकता हूँ, और 1/2 की घात 2 की जगह मैं 1/4 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो सीधी बात है, इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/8 लिख सकता हूँ, धन 3 गुना 1/4 माइनस 5 की गुना 1 से करूँगा तो 5 मिलेगा, और 2 का 2 धन 8। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या करते हैं, चलो आगे और बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले देखो 1/8 है। ठीक है, 1/8, और यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 का गुना 1 से करूँगा 3, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, 4 माइनस 5/2। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद क्या, प्लस 8 है। ठीक है, ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब सबसे पहले आपको देखना है, ये ऊपर वाला वैल्यू को अंश कहते हैं, नीचे वाला वैल्यू को हर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना है कि तीनों में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, तो सीधी बात है आपके पास क्या है, 8 है बड़ा में। ठीक है, तो इन सबको भी मैं क्या बना दूंगा, 8 बनाऊंगा। तो 8 कैसे बनेगा आपके पास, 4 दूनी 8 होगा, तो ऊपर भी 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कैसे 8 बनेगा, 4 से गुना करूंगा तब 8 बनेगा, और यहाँ पे भी मेरे किससे गुना करना पड़ेगा, 4 से। ओके, अब यहाँ भी देखो, यहाँ पे भी कुछ नहीं, मतलब 1 है, इसको भी अपन को क्या बनाना है, सेम 8 बनाना है, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, 8 लिखना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले ये देखिए, तो ये देखते हैं, तो ये क्या बना आपके पास, 1/8, 3 दूना कितना हो गया, 6, और 4 दूनी 8 माइनस 5 चौक 20, 2 चौक 8, 8 64 हो गया, और ये कितना हो गया, 8। ठीक है, अब सबसे पहले देखो, तो ये रहा आपका क्या आंसर, कहाँ से कहाँ तक, 1/8 प्लस 6/8 माइनस 20/8 प्लस 64/8। ऐसा मैं इसलिए लिखा हूँ क्योंकि आपको इस तरीका से आपको जोड़ने में क्या हो जाएगा, तिर्यक गुना करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। देखो तीनों में क्या हो गया, देखो चारों में क्या हो गया, हर समान हो गया। जब हर समान होता है तो ऊपर का वैल्यू जैसे उसको वैसा ही लिख देते हैं, और एक बार 8 लिख देते हैं। इससे हमारा जो प्रश्न है बहुत ही आसानी से और कम टाइम में ही बन जाता है। ठीक है, भले मेरे बताने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक,
तो सबसे पहले देखो नीचे में क्या है, बता दिया था मैं आपको, 8 है, ठीक। किसके बराबर निकाल, P1/2 बराबर निकाल रहे हैं, ठीक है। 8 है, देखो जो ऊपर में जो वैल्यू उसको लिख दो, 1 है प्लस 6 है माइनस 20 प्लस 64। इसको मैं ऐसा क्यों लिखा, देखो जब यहाँ पे देखो पूरा हर में क्या एक जैसा वैल्यू है, अगर आपके पास एक जैसा वैल्यू होता है तो उसको एक बार ही लिखा जाता है, ठीक है। और 1 धन 6 माइनस 20 प्लस 64 ये सब सेम वैल्यू में लिखा जाता है, ओके। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। और जब कैलकुलेशन करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 7 हो जाएगा। और जब 7 में हम लोग कितना घटाएंगे, 7 में अब 64 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 71 में जब 20 घटाएंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 49। और यहाँ पे आपका कितना हो गया, 8। तो यहाँ पे आपका क्या मिला यहाँ पे देखो, देखो P1/2 बराबर कितना मिला, 49/8, ठीक है। तो ये रहा आपका क्या आंसर रहा। एक बार और देख लेते हैं, 64 में हम 6 जोड़ेंगे 70 हो जाएगा, 70 1 71, कितना हो जाएगा, 70 1 71, 71 हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, 71 में अपन को 20 घटाएंगे तो सॉरी यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, 51 मिलेगा ना, सॉरी यहाँ पे आपका कितना मिल जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये 51, ओके। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। तो ये रहा आपका क्या आंसर, ठीक है। तो ये बनता है आपका क्वेश्चन इस स्टेप से, तो आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ गया होगा, ओके। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि इसी टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, ठीक है। बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये रहा आपका कौन सा क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन, ठीक। और ये रहा और आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन कौन सा वाला, 3x - 1, इसमें भी qx बराबर 3x - 1 मानना है और इसी px का वैल्यू रख देना है, इसी px में वैल्यू रख देना है, ओके।